नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से संकेत दिया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस हैं वो दोबारा से रिज्यूम हो सकते हैं। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस ठीक ठाक तरीके से चल रहे थे, लेकिन साल 2019 में पहले से ही कम हो गए थे। 2014 के बाद से काफ़ी कम हो गए थे। लेकिन साल 2019 में क्या हुआ कि हमारे और पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए थे। बिकॉज साल 2019 में 370 जो आर्टिकल का एब्रोगेशन किया गया था, जो उसमें अमेंडमेंट किया गया था, उसको लेकर के पाकिस्तान ने कोशिश की थी उसके खिलाफ करने की, और उसके खिलाफ उसने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दिए थे, जिसके बाद डिसकंटेंट अपना जाहिर करने के लिए पाकिस्तान ने इंडिया के साथ, खुद पाकिस्तान ने सारे ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए थे। और अब पाकिस्तान अगले 5 साल में ही फिर से घुटनों पर आ गया है, बिकॉज वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब देखो, कश्मीर इशू को लेकर के पाकिस्तान और इंडिया का डिसकंटेंट जो है वो सदियों से चला आ रहा है, और पाकिस्तान हमेशा से एक कोशिश करता है कि ये जो कश्मीर का मुद्दा है इसको मैं किसी भी तरीके से इंटरनेशनलाइज कर दूं। जैसे वो कभी यूएस से रिक्वेस्ट करता है कि आप कश्मीर के इशू में कुछ बोलो, कभी वो रिक्वेस्ट करता है दूसरी कंट्री से, जैसे अभी सऊदी अरेबिया से उसने रिक्वेस्ट किया कि कश्मीर इशू को डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये आपका बायलैटरल मामला है, आप इसको खुद देख लो। अभी रिसेंटली ईरान के जो पीएम है इब्राहिम रईसी, उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान के अंदर में, जब उनकी मुलाकात हो रही थी वहाँ के पीएम से, तो वहाँ पर भी कश्मीर का मुद्दा उठाया उसने। तो ईरान ने भी सेम जवाब दिया कि भाई ये आपका बायलैटरल मामला है, आप खुद इंडिया के साथ इसको निपटा लो। तो पाकिस्तान कुल मिला जुला करके कोशिश ये करता है कि ये मामला किसी तरीके से इंटरनेशनलाइज हो जाए, यूएन आ जाए बीच में, यूएस आ जाए बीच में, और ये मामला सुलझ जाए और कश्मीर मुझे मिल जाए। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। ये बायलैटरल मामला, और पाकिस्तान को बैठ करके इंडिया के साथ बायलैटरल ही इसको सुलझाना पड़ेगा, जो कि वो कभी करेगा नहीं। तो अब क्या हुआ है कि कश्मीर वाले इशू से एक स्टेप आगे लेकर के अब पाकिस्तान को समझ में आने लगा है कि अगर हमने अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस ठीक नहीं किए, अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस ख़राब हैं, इंडिया के साथ ऑलरेडी ख़राब हैं, ईरान से कुछ खास रिलेशंस हैं नहीं, एयर स्ट्राइक्स एक दूसरे पर की ही हुई है, और अभी उनके पीएम ने विजिट किया था, तब जा करके थोड़ा ऑन ट्रैक आना शुरू हुआ है। तो अब आप अगर पाकिस्तान के पद चिन्हों को देखोगे पिछले कुछ महीनों में, तो उनकी कोशिश ये है कि अब हम किसी तरीके से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक ठाक करें। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर है कि अब पाकिस्तान क्या सोच रहा है। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान के पीएम जो हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक अपनी मीटिंग रखी पाकिस्तान के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को खींच सकते हैं, उनके साथ में। और ये जो पूरी मीटिंग थी ये एक्चुअल में कराची में रखी गई थी। अब इसी मीटिंग के अंदर में उन्होंने उस बिजनेसमैन से, कई सारे बिजनेसमैन थे यहाँ पर मौजूद, उनसे बात की कि बताओ हम अपनी इकॉनमी में क्या कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे जो हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ट्रैक पर ला सके। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 29% पहुंच चुका है, ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व बचे नहीं हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को देख करके आईएमएफ ने जो उनको सजेस्ट किया है, आईएमएफ ने उनको ये सजेस्ट किया है कि आपको ग्राउंड से अपनी इकोनॉमी को फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इस सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप बहुत देर तक किसी से लोन लेकर या किसी से कंट्री से पैसा लेकर के अपनी कंट्री को नहीं चला पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, आप और ज़्यादा लोन में जाते जाओगे और उसका इंटरेस्ट पे करते रह जाओगे, खुद आप डेवलप नहीं हो पाओगे कभी। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर खराब होगा तो आप बैंकरप्ट हो जाओगे। जैसे अभी देखो, वर्ल्ड ऑर्डर खराब हुआ, ऑयल के प्राइसेस राइज हुए, गोल्ड के प्राइसेस राइज हुए, तो पाकिस्तान की हालत खराब होने लग गई। तो ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ समझाई, तो इसीलिए उन्होंने सारे बिजनेसमैन के साथ में मीटिंग करी थी। और ये मीटिंग कहाँ पर? कराची में की गई थी इन बिजनेसमैन के साथ। तो अब जितने भी ये बिजनेसमैन आए हुए थे उसमें से एक बिजनेसमैन थे आरिफ हबीब, जो कि हबीब ग्रुप है बहुत बड़ा, उसके चेयरमैन थे। तो इन आरिफ हबीब ने 2 चीज़ें इन्होंने कहीं पाकिस्तान के पीएम से, 2 चीज़ें रिक्वेस्ट की इन्होंने। देखो, इन्होंने कहा कि देखो, आपने जो आईएमएफ के साथ में डील करी वो डील बहुत अच्छी रही, क्योंकि आईएमएफ पैसा देने को तैयार है। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, दोनों में पास हो चुके हैं कि हाँ पाकिस्तान को पैसा हम दे देंगे। अब तीसरा एक और लास्ट राउंड बचा है, उसके बाद शायद पाकिस्तान को आईएमएफ पैसा दे दे। तो ये जो आपने एक हैंडशेक किया आईएमएफ के साथ, ये बहुत अच्छा हैंडशेक था। मैं आपको 2 हैंडशेक्स और सजेस्ट करता हूँ। और उसी में उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा कि दूसरा हैंडशेक आप इंडिया के साथ कर लीजिए। और डायरेक्ट उन्होंने इंडिया का नाम लिया कि जो इंडिया के साथ पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन हैं उनको आप किसी तरीके से दोबारा से रिवाइव कर लीजिए। इससे आपका क्या होगा, एक तो नेबरिंग कंट्री से आपके रिलेशन ठीक होंगे, और हमारे लिए भी अच्छा ट्रेड सेटअप हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो धीरे धीरे फिर सेटअप होना शुरू करेंगी जब हम इंडिया से प्रोडक्ट्स को मंगाया करेंगे। तो आप इंडिया से अपने रिलेशन सेटअप कर लीजिए। और दूसरी चीज़ उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि जो आपके काउंटर पार्ट हैं, जिसका मतलब है इमरान खान, जो कि अभी जेल में है, तो आप उनसे भी एक हैंडशेक कर लीजिए, ताकि जो हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए। अब देखो, पाकिस्तान के अंदर में आपने भी देखा होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
कोई सरकार अपने मतलब टर्म पूरा कर ही नहीं पाती, 5 साल तक कोई सरकार ही नहीं चल पाती और उसके पहले गिर जाती है। कई पीएम्स की मतलब असैसिनेशंस हो जाते हैं, आपने देखा बेनज़ीर भुट्टो का हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। तो ये कंडीशंस बहुत ख़राब है पाकिस्तान के अंदर में, और ये आप समझ लो जो उनकी इकनॉमी इतनी डिस्टेबलाइज है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न उनकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ही है। तो इन बिजनेसमैन ने इसी चीज़ को रेखांकित करते हुए कहा कि अगर आप इमरान खान से भी हाथ मिला लेंगे तो मिलजुल कर पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा कर सकता है फ्यूचर के अंदर में। और अब देखो ये जो पूरी मीटिंग रखी गई वो क्यों कराची में रखी गई थी, बिकॉज कराची और ग्वादर दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर में। अब यहाँ पर तो चाइना पैसा डाल ही रहा है। अब रही बात कराची की, तो कराची के अंदर भी कई सारे बिजनेसमैन प्रेजेंट हैं, तो उन्हीं से बात करने ये पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ वहाँ पर गए हुए थे। अब जब ये पूरी मीटिंग हुई तो शहबाज शरीफ ने जब इन सारे बिजनेसमैन की डिमांड सुनी, खासतौर से आरिफ हबीब की, तो इस पर उन्होंने संकेत दिया कि हम बहुत जल्दी हो सकता है कि इंडिया की सरकार से बात करके और हम अपने ट्रेड रिलेशंस को सेटअप कर पाएँ। उन्होंने सिंपल ये कहा, इंडिया का नाम नहीं लिया, बट उन्होंने कहा कि हम बहुत सारी कंट्रीज़ के बिजनेसमैन को यहाँ पर इन्वाइट करेंगे ताकि वो यहाँ पर आकर के कुछ नया निवेश करने के लिए, कुछ नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचें। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि अभी तक जो हम दे रहे थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये अगर पाकिस्तान के पीएम को रियलाइज़ हो रही है तो दैट इज़ वेरी बिग। उन्होंने कहा कि अभी तक जो हम अपनी इकॉनमी को चला रहे थे ना, वो हम एक रेंटल बिजनेस की बेसिस पर चला रहे थे। रेंटल बिजनेस में पता है उन्होंने किस चीज़ को रेखांकित किया? उन्होंने चाइना और यूएस को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अभी तक हम जो रेंटल बिजनेस का मतलब ये था कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, चाइना आ रहा है, पैसे डाल रहा है सीपेक में, और उससे पाकिस्तान की इकॉनमी खिंच रही है। यूएस आ रहा है, पैसे डाल रहा है, अगर हम इन दोनों कंट्री से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम आईएमएफ चले जा रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक चले जा रहे हैं, वहाँ से पैसा ले रहे हैं और उससे हम अपनी इकॉनमी को खींच रहे हैं, अपने लोगों को सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमें एट लास्ट ध्यान कहाँ देना पड़ेगा? हमें अपनी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये ध्यान कैसे दिया जाएगा? जब हमारे अपनी कंट्री के बिजनेसमैन जो है इंडिजेनसली इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें, बिल्कुल बेसिक से प्रोडक्ट्स बनाएं और वो प्रोडक्ट्स हम बाहर एक्सपोर्ट करें, तब जा करके हमको फायदा होगा। अब अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप दोबारा से रिवाइव होता है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने 1 महीने पहले भी बोली थी कि हम कोशिश ये करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशन है वो दोबारा से रिज्यूम हो जाए। और अगर ये रिलेशन रिज्यूम होता है तो इसमें देखो इंडिया ना बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें इंडिया का भी काफ़ी फ़ायदा है। देखो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वैसे भी हम बहुत अच्छा प्लेस रखते हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स तो हम देते ही हैं पाकिस्तान को, उसके साथ हम बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक केमिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स भी देते हैं, छोटे छोटे कुछ वेजिटेबल्स, एडिबल वेजिटेबल्स, फॉडर, एनिमल फॉडर, ये सारी चीज़ें भी देते हैं। बट फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम करते हैं पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान छोटे छोटे अमाउंट्स में नट्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें इंडिया को देता है, लेकिन हम बड़ी मात्रा में पाकिस्तान से जो चीज़ लेते हैं वो है कॉपर और कॉपर के आर्टिकल्स, और इनको हम अपनी शिपिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे रिलेशंस फिर से रिज्यूम होते हैं पाकिस्तान के साथ तो ये अच्छी बात है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी भाई उनको हेल्प मिलेगी, इससे उनकी इकॉनमी दोबारा से स्टेबलाइज होगी, तो ठीक ठाक बात है ये। तो आई थिंक ये रिलेशंस बहुत जल्दी पाकिस्तान की सरकार जो है वो इंडिया की सरकार से इसके ऊपर वार्तालाप करने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।